अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू यानी बाउंड्रीज़ या हदूद बुनियादी अहमियत का हामिल है। इसकी वजह यह है कि जब कभी हमें किसी शोबे में कामयाबी मिलती है या नाकामी होती है तो वहाँ पे किसी न किसी हद तक इन हदूद का बुनियादी किरदार होता है। आप क्रिकेट के खिलाड़ियों को या दूसरी मशहूर शख्सियात को देखें, सियासतदानों या ताजर पेशा लोगों पे निगाह दौड़ाएं, मजहबी नौकर पेशा या आम बंदे की ज़िंदगी का मतालिया करें तो आपको ये लगेगा कि जहाँ पे वो सेहतमंद हदूद का पास नहीं कर सके उनको नाकामी या बदनामी मिली। लेकिन जहाँ पे वो सेहतमंद हदूद थी उनकी पासदारी उन्होंने कर ली तो वहाँ पे उनको हो सकता है वक्ती तौर पे परेशानी हुई हो, लेकिन आखिर में खातिर खा कामयाबी और इज़्ज़त मिली। आप जानते हैं कि हमारे कुछ नौजवान क्रिकेटर्स मैच फिक्सिंग की लालच का शिकार हो गए और अपने अच्छे खासे जो कैरियर्स थे उनको तबाह कर बैठे। फ़ुटबॉल में फीफा के जो पिछले सदर थे सेप ब्लैटर और उनके करीबी साथी माइकल प्लेटिनी जो फ्रांस के मायनाज फ़ुटबॉल के खिलाड़ी थे, लगता था कि उनकी कामयाबी का सूरज जो है कभी ग़रूब ही नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हदूद की पासदारी नहीं की और नतीजतन बहुत तेज़ी से तनज़ली और बदनामी का शिकार हुए। ब्राज़ील के रोबिनियो को अभी 5 साल की कैद की सज़ा हुई है क्योंकि उसने किसी की जिनसी हदूद पामाल की थी। इसी तरीके से टाइगर वुड्स और माइकल जैक्सन को भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। यहाँ पे कुछ लोग ये दलील दे सकते हैं कि देखें फ़लाँ सियासतदान है, फ़लाँ ताजर है, फ़लाँ मशहूर आदमी है, वो तो मज़े कर रहा है और कोई उसको पूछता नहीं है। तो मेरे ख़्याल में ये एक सतही दलील है। उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर उसको मजहबी या कानूनी या इंसानी लिहाज से अपने अमाल का जवाब देना पड़ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये हमें नहीं पता कि उसके अमाल की वजह से उसके बच्चों, ख़ानदान, अज़वाजी ज़िंदगी, सेहत और दूसरे शोबों पे क्या असर पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि बाउंड्री क्या होती है। बाउंड्री एक हद है जो हमें दूसरों से एक अलहदा शख्स के तौर पर मुमताज़ करती है। ये हमारे और दूसरों के हकूक़ का दिफा करने के लिए होती है और ये हमारे रवैयों का फ़ैसला करती है कि कौन सा रवैया हमारे लिए मुनासिब है और कौन सा गैर मुनासिब है। हो सकता है कि एक रवैया एक जगह पे या एक सिचुएशन में मुनासिब हो और दूसरी जगह या दूसरी सिचुएशन में ना मुनासिब हो। मज़हब, कानून, ख़ानदान या सोसाइटी बुनियादी तौर पे हमारी हदूद का तयन करती है और हमसे तवक्को करती है कि हम जो मुख्तलिफ़ हदूद हैं उनको हम पामाल नहीं करेंगे। जब हम हदूद की पासदारी ना करने का बोलते हैं तो उसके दो मतलब होते हैं। एक तो ये है कि बाउंड्री क्रॉसिंग का मतलब ये है कि आपने बाउंड्री का लिहाज नहीं किया लेकिन अगले को कोई आपने नुकसान नहीं पहुंचाया या उससे आपने कोई फ़ायदा नहीं लिया। जैसे आपने कोई डॉक्टर को तोहफ़ा दिया या डॉक्टर ने कबूल कर लिया, या आपने किसी की गैर मौजूदगी में कोई बात कर। और बाउंड्री वायलेशन वो होती है जिसमें आप दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं या नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं या उसके हकूक़ पामाल करते हैं। और इस वीडियो के शुरू में जो मैंने मिसालें दी वो सारी बाउंड्री वायलेशन की थी। अब ये जो बाउंड्रीज़ हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं, मसलन जज्बाती, जिस्मानी, जिनसी, माली, मजहबी, वक्त के लिहाज से वगैरह वगैरह। अगर आपका इनका तसव्वुर और एहसास सेहतमंदाना है तो ज़्यादा चांस ये है कि आपकी ज़ात का जो तसव्वुर होगा या एहसास होगा वो भी सेहतमंदाना होगा। आप ज़हनी लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, समाजी लिहाज से और मजहबी लिहाज से भी सेहतमंद होंगे और इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि ज़िंदगी में कामयाबी देखेंगे। मसला उस वक्त होता है जब ये बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा लचकदार या नरम होती हैं या बहुत ज़्यादा सख्त। हमारे माशरे में आम तौर पर ये देखा गया है कि बाउंड्रीज़ जो हैं वो बहुत नरम हैं या लचकदार हैं, जिसकी वजह से
معاشرے میں مختلف قسم کے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان حدود کا احساس بنیادی طور پر ہم بچپن میں اپنے والدین اور خاندان کے ساتھ تعلقات اور تجربات سے بنانا شروع کرتے ہیں۔ اس پر دوسرے لوگوں سے تعلقات یا ہمارے دوسرے تجربات بھی اثر ڈال سکتے ہیں، اچھا یا برا۔ اگر بچپن میں ہمیں مناسب پیار، شفقت اور محبت ملی ہو اور مناسب ڈسپلن ملا ہو تو ہم اپنی ذات کا صحت مندانہ احساس بناتے ہیں اور ہماری حدود بھی مناسب اور صحت مندانہ بنتی ہیں۔ لیکن کسی وجہ سے اگر ہمیں مناسب پیار، محبت اور شفقت نہ ملے بلکہ اس کی جگہ محرومی، طنز و تنقید اور شرم کا احساس ملتا رہے اور کوئی ایسا واقعہ ہو جس میں ہمارا جذباتی یا جسمانی استحصال ہو جائے تو ہماری ذات کا احساس مجروح ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ہماری حدود بھی کمزور رہ جاتی ہیں۔ یہاں میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمیں بہت زیادہ لاڈ پیار ملتا رہے اور ہمیں مناسب ڈسپلن نہ ملے تو وہ بھی ہماری صحت مندانہ حدود کے بننے میں بہت بڑی رکاوٹ ہو سکتا ہے۔ این کیتھرائن جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں صحت مندانہ حدود کے لیے 3 قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے آگاہ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچپن میں ہماری حدود پامال ہوئی ہیں یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو ہمارے لیے بہت ٹرامیٹک یا جذباتی طور پہ صدمے والی تھی تو اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو ابھی تعلقات ہیں یا حالات ہیں اس میں ہماری جو ہیں باؤنڈریز یا حدود کیسی ہیں اور ان کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہوگی اور اس نے آپ میں یہ تحریک پیدا کی ہوگی کہ آپ اس موضوع پہ مزید پڑھیں تاکہ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور یہ ویڈیو دیکھی۔